आज हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे। कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से मोमेंटम रह सकती है। अगर निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में अपसाइड का मूवमेंट आती है तो किस लॉजिक पर आ सकती है। अगर डाउन साइड का मोमेंटम आती है तो किस लॉजिक पर आ सकती है। अगर साइडवेज के अंदर होगी निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी तो किस लॉजिक पर साइडवेज के अंदर रह सकती है। आखिर कल का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है, पूरे डिटेल में समझेंगे जो आखिर कल के दिन किस तरीके से मार्केट के अंदर मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे सेंसेक्स का चार्ट और फिर जाएंगे हम बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। कल के दिन सेंसेक्स का भी एक्सपायरी है। कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी क्यों है? क्योंकि 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती भी है और दशहरा भी है, जिसकी वजह से अपनी इंडियन मार्केट की क्या रहेगी, छुट्टी रहेगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है और आज के दिन क्या कुछ हुआ। अगर आज के दिन देखोगे तो यहाँ पर क्या ओपनिंग लिया आप लोगों के सामने है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। एक फ्लैट ओपनिंग लिया और फ्लैट ओपनिंग लेने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, गिरावट देखने को मिला और उसके बाद हमें एक साइडवेज के अंदर देखने को मिला। यहाँ पर चार्ट आप लोगों के सामने है। आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक थी? लॉजिक की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगा डेली चार्ट तो डेली चार्ट के ऊपर आप लोगों को एक चीज यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, इसके पीछे भी लॉजिक है। अब लॉजिक क्या है देखिए। अब आज के दिन क्या था, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी था, ठीक है, ये पहला लॉजिक है। और लॉजिक क्या है देखिए, क्या होता है ना, ज्यादातर एक्सपायरी के दिन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो साइडवेज के अंदर फंसी हुई है, तो एक्सपायरी के दिन ये जो बिहेवियर होता है वो किस लिए होता है। मैं आप लोगों से आज के दिन सवाल करूंगा, जो एक्सपायरी के दिन इस तरीके से जो बिहेवियर होती है वो किस लिए होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट कर करके जरूर बताना। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं इसका रिप्लाई नेक्स्ट डे जरूर से जरूर करूंगा। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सपायरी के दिन जो है ज्यादा से ज्यादा हमें क्या देखने को मिलता है, साइडवेज के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके पीछे जो लॉजिक है, लॉजिक यहाँ पर समझ लेते हैं। अब ये जो लेवल है, जो कि लेवल है यहाँ पर 24,600 का, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है ना तो निफ्टी 50 का जो अगला लेवल हमें देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 24,400 का, ठीक है। ये जो लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है निफ्टी 50 के अंदर, 24,600 और 24,400 का। 24,400 का जो है ये लेवल, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है निफ्टी 50 के अंदर, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो, जब भी इस लेवल के पास आई है निफ्टी 50, यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला है। एक बार नहीं, हमें दो दो बार यहाँ से देखने को मिला है। तो अगर निफ्टी कहीं ना कहीं अगर इस लेवल के आसपास आती है तो एक हमें यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। इस लेवल पर हम नजर बना करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मार्केट किस बेस पे चलती है, एसएल हंट पे चलती है, बाय ऑन सेल पे चलती है। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, देखिए मार्केट जो चलती है ना वो चलती है बाय ऑन सेल पे। बहुत सारे लोग न्यूज को फॉलो करते हैं, ऑप्शन चेन को फॉलो करते हैं, मगर कोई यहाँ पर चार्ट को फॉलो नहीं करते हैं, चार्ट को नहीं देखते हैं, चार्ट को सीखते नहीं है। चार्ट की साइकोलॉजी क्या कह रही है कोई नहीं सीखता है, जिसके वजह से लोग मार्केट में टिक नहीं पाते हैं। और यही सच्चाई है, मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को जेन्युइन जानकारी मिलेगी और सीखने को मिलेगा। और इसी वजह से मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को व्यूज कम देखने को मिलता है, वो कि यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, सच्चाई बोलता हूँ, जो कि सच्चाई हर किसी को कड़वी लगती है। सच्चाई सुन के कोई राजी नहीं है आज के टाइम पर, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान में रखना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई रीजन अगर बनेगी तो कैसे रीजन बनेगी, अगर मार्केट में गिरावट आएगी तो भाई साहब मैंने कई बार आप लोगों को सिखाया है, अगर मार्केट में गिरावट आती है तो गिरावट किस तरीके से आ सकती है भैया, देखो गिरावट आएगी ना तो इस तरीके से गिरावट आएगी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर लॉजिक देखोगे तो यहाँ पर देखिए, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। पिछले 9 दिन से हमें क्या देखने को मिला है, गिरावट ही देखने को मिला है। और इससे पहले लॉजिक जरा समझना, हमें बाइंग ही देखने को मिला था, कहीं पर हमें करेक्शन नहीं देखने को मिला था। तो इस कंडीशन में क्या होती है ना, उस कंडीशन में हमें एक साइडवेज के अंदर देखने को मिल जाता है मार्केट, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप लोग खुद सोच सकते हो, थोड़ा बहुत आप लोग खुद दिमाग लगा करके देखो, अगर इस तरीके से मार्केट में बिहेवियर नहीं होगा
तो फिर किस तरीके से हो सकता है? आप लोग खुद थोड़ा बहुत दिमाग लगा कर के देखना, जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया, उसके पीछे लॉजिक है या फिर नहीं है। आप लोग एक बार ज़रूर से ज़रूर देखना, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को ले चलूँगा अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को भी लॉजिक दिखेगा। अब लॉजिक क्या दिखेगा? देखो जब भी इस लेवल के पास आई है निफ्टी, तो हमें क्या देखने को मिला है? आप लोगों के सामने है चार्ट, तो ये जो लेवल था ये हमारे लिए क्या है? एक इम्पोर्टेंट लेवल है 24,600 और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है 24,400, ये दोनों ही हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है। और आज के दिन एक्सपायरी भी है, ठीक है? तो अब हमें कल के दिन किस तरीके से अपना ट्रेड सेटअप बनाना सही रह सकता है, ठीक है? देखिए मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ सीखने पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया करो, अगर सीखने पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, तो आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला, है ना? तो इसीलिए आप लोग सीखने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया करो, कॉल पुट तो लगी ही रहेगी, लेकिन सीखने से अगर आप लोग ज़रा-सा भी चूक जाओगे, तो आप लोगों को क्या ही कुछ मिल जाएगा, है ना? तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना। आप लोग लाइक नहीं करते हो, इसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक क्या है? बहुत सारे लोग ये समझते हैं जो लाइक करने से मुझे कुछ मिल जाता है, तो भाई साहब मुझे लाइक करने से कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ मोटिवेशन मिलता है। अगर किसी भी फील्ड के अंदर अगर आप लोग जाते हो, तो अगर आप लोगों को वहाँ पर आप लोगों को एक मोटिवेशन नहीं दिया जाएगा, अगर जैसे कि कहीं पर आप जॉब करते हो और वहाँ पर अगर आप लोगों को मोटिवेशन नहीं दिया जाएगा तो उस काम में आप लोगों का मन नहीं लगेगा। तो मोटिवेशन यही चीज़ होती है हमारे लिए एक लाइक। अगर लाइक करोगे तो आप लोगों के लिए बेहतर करने की मैं कोशिश करूँगा। अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, है ना? तो इस बात का ध्यान में रखना। चलिए, फटाफट से जान लेते हैं अब लेवल हमारे लिए कौन-कौन से इम्पोर्टेंट रह सकती है, कल के दिन क्या ओपनिंग रह सकती है, कल के दिन क्या मोमेंटम रह सकती है, सारे डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर कल के दिन क्या कुछ हो सकता है। तो कल के दिन जो हो सकता है एक गैप डाउन या तो फिर फ्लैट ओपनिंग ले सकती है, ठीक है? अगर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो उस कंडीशन में क्या कुछ हो सकता है, सारे डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाऊँगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अगर हम यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो मेरे लिए जो लेवल निकल के आ रही है, जो एक इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रही है निफ्टी 50 के अंदर वो निकल के आ रही है, सीधा-सीधा लेवल निकल के आ रही है यहाँ पर 24,890 का लेवल जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। अब आप लोग कहोगे इतना ऊपर मैंने लेवल बताया, तो देखिए इसके पीछे भी लॉजिक है। अगर निफ्टी 50 के अंदर एक तगड़ा अगर ऊपर साइड का हमें मोमेंटम देखने को मिलता है, तो वो इस लेवल के ऊपर ही हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है? इससे पहले हमें देखने को नहीं मिल सकता। देखिए, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ये मार्केट है, लेकिन जो प्रेडिक्शन है, जो लॉजिक है, लॉजिक हमारा क्या कहती है? यहाँ पर देखो लॉजिक क्या कह रही है, देखो जब भी इस लेवल के पास आई है निफ्टी, हमें क्या देखने को मिला? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, 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 फिर गैप डाउन, डाउनफॉल, फिर उसके बाद देखो यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के डाउनफॉल, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, अगले दिन हमें यहाँ पर गैप अप देखने को मिला, उसके बाद लेवल को ब्रेक किया, डाउनफॉल देखने को मिला। तो ये लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है 24,890 का, ठीक है? अगर हम नीचे की तरफ बात करेंगे सपोर्ट की, तो जो सपोर्ट निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है यहाँ पर ये वाला लेवल जो कि लेवल निकल के आ रही है 24,350 का। ये एक इम्पोर्टेंट हमारे लिए सपोर्ट रह सकती है निफ्टी 50 के अंदर। अब यहाँ पर इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो लॉजिक यहाँ पर समझ लो। आप देख सकते हो जब इस लेवल के पास आई निफ्टी, हमें यहाँ से क्या देखने को मिला? बाउंस बैक देखने को मिला आप लोगों के सामने 1 बार, 2 बार और इसी लेवल के आस-पास। तो जो ये यहाँ पर ये 24,400 से लेकर के 24,350 तक का जो ये पूरा का पूरा लेवल है ना, ये सपोर्ट एरिया है। हमारे लिए निफ्टी 50 के अंदर, जो कि एक मेजर सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है 24,350 और 24,400। ये जो लेवल है ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है। मैं आप लोगों को यहाँ पर लेवल भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है हमारे लिए, ठीक है? तो ये जो रेंज है हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है और ये जो लेवल है ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। ठीक है? तो अब मान लीजिए कि अगर कहीं न कहीं अगर कल के दिन निफ्टी 50 गैप डाउन खुल जाती है, तो इस कंडीशन में क्या कुछ हो सकता है? गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ से रिट्रेसमेंट लेकर के अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, 24,400 के नीचे खुलती है या फिर 24,350 के नीचे खुलती है, तो यहाँ से रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है? इस बात का ध्यान में रखना। अगर कहीं न कहीं फ्लैट खुल जाती है, तो क्या कुछ हो सकता है? तो देखिए फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर कंडीशन क्या हो सकती है? तो देखिए यहाँ पर समझना यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो देखिए यहाँ पर
फ्राइडे से लेकर के अब तक हमें एक रेंज देखने को मिला है, ये पूरा का पूरा रेंज देखने को मिला है निफ्टी 50 के अंदर, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा रेंज है, तो इस रेंज पर हम नज़र बना के रखेंगे और हमें क्या करना है यहाँ पर, क्या कुछ हो सकता है। तो देखिए अगर यहाँ पर फ्लैट खुलती है कहीं न कहीं, अगर यहाँ से 30 मिनट से लेकर के 45 मिनट के अंदर-अंदर यहाँ पर रेंज बनाने के बाद नीचे की तरफ अगर ब्रेक कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है? अगर यहाँ पर कहीं न कहीं अगर गैप अप खुल जाती है, गैप अप खुल जाती है, देखिए मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, तो पहला कंडीशन यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है, इसे ज़रा ध्यान से समझना, लॉजिक के साथ बताऊँगा। तो देखिए अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाएगी, गैप अप खुलने के बाद यहाँ से हमें एक क्या देखने को मिल सकता है, करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ से डिप लेती है, हम ये जितना भी हाई बनेगा इसको मार करके चल सकते हैं। और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। ये पहला लॉजिक है। दूसरा लॉजिक क्या हो सकती है, इसे भी ज़रा ध्यान से समझना, डीपली समझाऊँगा। देखिए गैप अप खुलने के बाद हम यहाँ पर क्या करके चल सकते हैं, देखिए सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर कई तरीके का लोग हैं, ठीक है? यहाँ पर कई तरीके का लोग है, तो कई तरीके के लोगों को यहाँ पर सिखाने के लिए मुझे कई तरीके का लॉजिक को बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 30 मिनट का कैंडल यानी कि 9:15 से लेकर के 9:45 तक का जो कैंडल बनती है, अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन जाती है, हम इसके हाई को मार करके चलेंगे। उसके बाद जब भी इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट करेगी, हम यहाँ पर वेट करेंगे, डिप लेगी, डिप लेने के बाद अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं अपने हिसाब से। मैं किसी को यहाँ पर कॉल पुट के लिए नहीं कहता, मैं यहाँ पर सिर्फ़ आप लोगों को सीखने के लिए कहता हूँ, तो सीखने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया करो, ठीक है? चलिए अब देख लेते हैं सेंसेक्स का चार्ट। आखिर कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स के अंदर क्या कुछ हो सकता है और उसके बाद बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेंगे। तो देखिए सेंसेक्स के अंदर जो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है ना, वो सीधा-सीधा निकल के आ रही है, जो मेरे लिए निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है भाई साहब 80,840 का लेवल, जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है सेंसेक्स के अंदर। और अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे, तो सेंसेक्स के अंदर अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे, तो सीधा-सीधा हमारे लिए जो निकल के आ रही है 79,940 का लेवल, ठीक है? तो अगर सेंसेक्स यहाँ गैप डाउन खुल जाती है, तो गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर 15 मिनट से लेकर के 30 मिनट के अंदर-अंदर यहाँ से रिट्रेसमेंट करने आती है और उसके बाद अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है? अगर यहाँ पर दूसरा लॉजिक समझ लीजिए, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर रेड कैंडल बन जाती है, तो लो को मार करके चलेंगे, उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है? अगर मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, तो क्या कुछ हो सकता है? देखिए अगर फ्लैट खुल जाएगी, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर रेड बनती है, लो को मार करके चलेंगे, उसके बाद लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है? अब मान लीजिए कि अगर गैप अप खुल जाती है, तो क्या कुछ हो सकता है? तो देखिए अगर गैप अप खुल जाती है, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर रेड कैंडल बनती है, तो लो को मार करके चलेंगे, उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है? अगर यहाँ पर गैप अप खुलने का पहला 5 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है, हम इसके हाई को मार करके चलेंगे, उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज़ कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं अपने हिसाब से। इस बात का ध्यान में रखना, कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान से आप लोग देख लेना, चीज़ों को समझ लेना। लॉजिक हमेशा काम करती है, तुक्का लगता है एक बार, लॉजिक लगता है बार-बार, बार-बार मैं आप लोगों को सिखाता भी हूँ, इन चीज़ों पर ध्यान रख कर के चल सकते हो। चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है 54,920 का, अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे, तो जो सपोर्ट निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है सीधा-सीधा यहाँ पर निकल के आ रही है 54,100 का, जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। तो बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन खुल जाती है, गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर 5 मिनट से लेकर के 5 मिनट से लेकर के जो 15 मिनट का जो कैंडल बनेगा, ठीक है? 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जो अगर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर रेड बनती है, लो मार करके चलेंगे, लो को ब्रेक करेगी, रिट्रेसमेंट करने आती है, नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, फ्लैट खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल रेड बनती है, लो को मार करके चलेंगे, उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है? अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाती है, तो क्या कर सकते हैं? तो ये लॉजिक समझना है मेरे लिए, आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। तो देखिए अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाती है, तो यहाँ पर पहला कंडीशन, गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन बनती है, हाई को मार करके चलेंगे, उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ पर 15 मिनट से लेकर के 30 मिनट के अंदर-अंदर यहाँ से डिप लेकर के अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है इसी लेवल के ऊपर, तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं अपने हिसाब से। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो लर्निंग वीडियो है, आप लोगों को अच्छे से लर्निंग मिला हो, आप लोगों को सीखने को मिला हो। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।